अभी हम डिस्कस करेंगे जीपीएससी का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए हमें। जीपीएससी का नोटिफिकेशन नवंबर में आया था और प्रीलिम्स इसका एग्जामिनेशन मार्च में होगा, मेंस एग्जामिनेशन जुलाई में होगा। तो उसके रिलेटेड कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, हाउ जीपीएससी इज डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी। पूरे लेक्चर को मैं इंग्लिश और हिंदी में रखूंगा बिकॉज गुजराती में मैं उतना फ्लुएंट नहीं हूँ। बट इनकेस आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क इन गुजराती। मैं गुजराती समझ के और फिर आई विल आंसर इट। पूरे लेक्चर का एजेंडा क्या होगा कि जीपीएससी क्लास 1-2, तो हम इंटायर जीपीएससी नहीं देख रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू जीपीएससी क्लास 1-2 बिकॉज बाकी के जो सर्विसेज हैं उसका सिलेक्शन का मेथोडोलॉजी, उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड दैट इज मोर टुवर्ड्स अ फैक्चुअल लाइन। जीपीएससी क्लास 1-2 इसके कुछ पॉपुलर सर्विसेज हैं, डिप्टी कलेक्टर, देन डिप्टी एसपी, मामलादार, सेक्शन ऑफिसर, ये सब इसके कुछ पॉपुलर सर्विसेज हैं। जीपीएससी का प्रिपरेशन यूपीएससी के प्रिपरेशन से डिफरेंट क्यों है? से जीपीएससी का प्रिपरेशन 80% सिमिलर है यूपीएससी के, जस्ट 20% का डिफरेंस है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, जीपीएससी आपके लिए एक केक वॉक होगा, बट आइदर वे नहीं है। जैसे आप जीपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं फिर यूपीएससी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। जीपीएससी ऐसा है, स्टेट लेवल पे कंपटीशन है, दिस इज लाइक अ रणजी ट्रॉफी, और यूपीएससी इंटरनेशनल मैच है। तो अगर आप इंटरनेशनल मैच लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रणजी ट्रॉफी आपके लिए अप्रोचेबल होगा। जीपीएससी का प्रिपरेशन कैसे करें, सिविल आईएएस में हमारा अप्रोच क्या होगा जीपीएससी रिलेटेड, एंड लास्ट में कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क। सो व्हाट इज जीपीएससी क्लास 1-2? इस बार का नोटिफिकेशन आया है, उसमें टोटल 209 वैकेंसी है, बट वैकेंसी बाद में ऐड भी होता है, यानी जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो 20% के आसपास 10 to 20% वैकेंसी और ऐड होता है। तो 209 अभी है, तो इट कैन गो अप टू 250 ऑल्सो। सो 250 जितना टोटल वैकेंसी है इस बार के जीपीएससी में। क्लास 1 में, क्लास 2 में कौन सी सर्विसेज है? क्लास 1 को आप इक्वेट कर सकते हो, दैट इज ग्रुप ए सर्विसेज एट सेंटर लेवल। क्लास 2 को इक्वेट कर सकते हो ग्रुप बी सर्विसेज। क्लास 1 के अंदर है गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जब आपको सर्विस मिलेगा तो आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगे, डीडीओ रूरल एरिया में होता है। जिस तरीके से यूपीएससी आईएएस के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, जीपीएससी जीएएस के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। जीएएस दैट इज गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस आप ऑफिसर बनेंगे तो यू विल बिकम कलेक्टर, और जीएएस के ऑफिसर बनेंगे यू विल बिकम डिप्टी कलेक्टर। डिफरेंस क्या होता है डिप्टी कलेक्टर में और कलेक्टर में? कलेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट को 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2-3 जोन में डिवाइड करेंगे, और एक जोन का हेड होगा डिप्टी कलेक्टर। सो से अहमदाबाद का मैं एग्जांपल लूं तो पूरे अहमदाबाद का हेड होगा अहमदाबाद का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसके नीचे से वेस्ट अहमदाबाद को हेड करेगा डिप्टी कलेक्टर 1, ईस्ट अहमदाबाद को हेड करेगा डिप्टी कलेक्टर 2। देन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यूपीएससी के थ्रू आईपीएस होता है, दैट इज इंडियन पुलिस सर्विस। जीपीएससी के थ्रू जीपीएस होता है, गुजरात पुलिस सर्विस। गुजरात पुलिस सर्विस आपको सर्विस मिलेगा, यू विल बिकम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, और जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। शैली आप अपने ऑडियो को प्लीज म्यूट कर देना। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, मैं एक काम करता हूँ, सबके ऑडियो को मैं म्यूट कर देता हूँ, और जब इनकेस डाउट सेशन हमारा स्टार्ट होगा तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट को 3-4 जोन में हम डिवाइड करते हैं, और एक जोन का हेड होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इन शॉर्ट, आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, you will become officer at India level and you will occupy highest administrative position. Second highest position होता है that is from GPSC.
गैलेक्सी A50, मेरे तरफ से तो साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, आप अपने ऑडियो को चेक करना। दूसरा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, ये थर्ड है, जो लैंड का रजिस्ट्री करता है या फिर दूसरे प्रोजेक्ट है उसको रजिस्टर करता है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मींस पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो रिकॉर्ड होल्डर है। देन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, यूपीएससी रिक्रूटमेंट करता है आईआरएस के लिए। आपको आईआरएस अगर सर्विस मिलेगा तो आप जीएसटी के कमिश्नर बनेंगे, वैसे ही आपको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और आईआरएस के अंदर वर्क करता है। देन डेप्यूटी डायरेक्टर शेड्यूल कास्ट, क्लास 2 के अंदर 6 टोटल 7 सर्विसेज है। सेक्शन ऑफिसर सेक्रेटेरिएट, सेक्शन ऑफिसर विधानसभा सेक्रेटेरिएट, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का पूरा वर्क होता है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एग्जीक्यूटिव ऑफिस। सेक्शन ऑफिसर इन विधानसभा, सेक्शन ऑफिसर मोर लाइक मैनेजरियल पोजीशन होता है। आई विल नॉट से क्लरिकल पोजीशन, क्योंकि क्लरिकल पोजीशन के लिए डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर है एंड डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर क्लास 3 है, सेक्शन ऑफिसर क्लास 2 है, मैनेजर जैसा पोजीशन होता है इसका। देन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार वो हुआ क्लास 1, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार वो हुआ क्लास 2। कोई मैसेज कर रहा है, मैसेज को अभी मैं नहीं पढ़ने वाला, एक बार जब हमारा सेशन कंक्लूड होगा देन हम डाउट के लिए लेंगे, बीच में फिर फ्लो इंटरप्ट हो जाता है। देन वी हैव स्टेट टैक्स ऑफिसर, उसके बाद स्टेट टैक्स ऑफिसर वो काम करता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के अंदर। जिस तरीके से एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स कमिश्नर का रिक्रूटमेंट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट होता है, वैसे ही जीपीएससी क्लास 2 में स्टेट टैक्स ऑफिसर होते हैं। देन DILR है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, गवर्नमेंट का लेबर ऑफिसर एंड सोशल वेलफेयर ऑफिसर। तो जीपीएससी क्लास 1 to 2021 जिसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मार्च में होने वाला है, उसके लिए ये टोटल 12 सर्विस के लिए उन्होंने ओपनिंग रखा है एंड टोटल वैकेंसी एज ऑफ नाउ कंबाइनिंग ऑल द पोस्ट दैट इज 209 है। क्लास 1 क्लास 2 हो सकता है फ्यूचर में वो ऐड करें, मोर लाइकली दैट 10 to 20% वैकेंसी और ऐड होगा। सेफली यू कैन से 250 तक जा सकता है या उससे ज्यादा भी जा सकता है। जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन 3 स्टेज में होता है और जीपीएससी एग्जामिनेशन भी 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स को आप क्लियर करेंगे, मेंस में अपीयर करेंगे, मेंस को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में अपीयर करेंगे, बट तीनों का सब्जेक्ट कंपोजिशन डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन डिफरेंट है, मार्किंग स्कीम डिफरेंट है। जीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर, इसमें 2 पेपर होता है, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, 2 पेपर होगा। जनरल स्टडी 1 के अंदर जनरल मेंटल एबिलिटी दैट इज मैथ्स, दैट इज रीजनिंग, जनरल स्टडी 1 के अंदर। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर, फोर्थ सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जनरल स्टडी 1 में। जनरल स्टडी 2 का पेपर इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स। स्टेज 1 प्रीलिम्स, इसमें 2 पेपर है, जनरल स्टडी 1 का पेपर, जनरल स्टडी 2 का पेपर। दोनों पेपर एमसीक्यू होता है, 3 आवर्स का है। यूपीएससी में 2 घंटे का पेपर होता है, यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपर में एंड 200 मार्क्स का होता है। सो 200 मार्क्स का जीएस 1 का पेपर, 200 मार्क्स का जीएस 2 का पेपर। सो टोटल मेरिट के लिए आपका 400 मार्क्स काउंट होगा, बट इन यूपीएससी पेपर 1 ही काउंट होता है, सीसेट का पेपर काउंट नहीं होता है। बट यहाँ पे देयर इज नथिंग लाइक सीसेट पेपर, बोथ द पेपर आर जीएस पेपर। इसके अंदर एप्टीट्यूड के कुछ पोर्शन को हमने ऐड कर दिया है। सो 3 घंटे का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी से कैसे डिफरेंट है, यूपीएससी में जनरल स्टडी का पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड के पेपर के अंदर 80 क्वेश्चन होता है। नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 200 है,
3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर मैं यूपीएससी से कंपेयर करूं तो यूपीएससी का 2 आवर का जीएस का पेपर होता है, 120 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट का, और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी पर क्वेश्चन आपको 72 सेकंड मिलेगा। जीपीएससी के अंदर 180 मिनट्स एंड यू हैव 200 क्वेश्चन, यानी पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 48 सेकंड। सो जीपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन का नेचर होता है मोस्टली फैक्चुअल नेचर का होता है। 60% क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर का होता है, 30 to 40% एनालिटिकल नेचर का होता है। यूपीएससी में 80 to 90% क्वेश्चन एनालिटिकल नेचर का होता है। तो ये टाइम से आपको पता चलेगा कि 200 क्वेश्चन है और इसमें 3 आवर्स है। से यूपीएससी के अंदर 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, उसमें से कोई एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। अगर आपको इस चारों ऑप्शन में से किसी में आप श्योर नहीं है तो आप कोई भी ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते हैं। बट जीपीएससी में हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होता है, ए बी सी डी ई। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, तो देन ई आपको टिक करना है। तो से 200 क्वेश्चन है जिसमें से 150 क्वेश्चन में आपने राइट आंसर टिक कर दिया और बाकी के 50 क्वेश्चन में आपको ई टिक करना है। अगर आप ई टिक नहीं करोगे, ई मींस यू आर नॉट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, ई अगर आप टिक नहीं करते हो देन उस केस में क्या होगा, वो नेगेटिव मार्किंग काउंट होगा। सो ये एक एडिशनल वर्क आपको करना है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज मोर, ई ऑप्शन है वो भी आपको टिक करना है। सो और दूसरा, एक दिन में 3 आवर का 2 पेपर होता है। सो 6 आवर के लिए आपका ब्रेन इंगेज रहेगा इन ए सिंगल डे प्रीलिम्स, क्योंकि एक दिन में होता है। बट यूपीएससी में 4 घंटे का पेपर होता है एंड यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। जीएस के पेपर में, एप्टीट्यूड के पेपर में तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है। तो प्रीलिम्स में ये डिफरेंस है। हमेशा पेपर पैटर्न को देखना, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना, देन प्रिपेयर करना, अदरवाइज आपका प्रिपरेशन डिजायर रिजल्ट नहीं लेके आएगा। स्टेज 2 मेंस एग्जामिनेशन, इसके अंदर टोटल 6 पेपर है। पेपर को 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूं, एक है लैंग्वेज का पेपर, दूसरा है जनरल स्टडीज का पेपर। लैंग्वेज के पेपर में गुजराती लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। यूपीएससी में लैंग्वेज का पेपर मेरिट के लिए काउंट नहीं होता है, दैट इज क्वालिफाइंग पेपर, बट इन जीपीएससी वो काउंट करते हैं। जनरल स्टडी के अंदर एसए, GS1, GS2, GS3, सो 4 जीएस का पेपर, 2 लैंग्वेज का पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ईच पेपर 3 आवर्स का है, 150 मार्क्स का ईच पेपर है एंड पेपर पैटर्न इसका डिफरेंट है। तो वो क्या डिफरेंट है मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने वेल डिफाइन किया है, सिलेबस भी वेल डिफाइन किया है। तो पेपर पैटर्न मैं आपको बताता हूं। सो ईच पेपर 150 मार्क्स का, टोटल 6 पेपर है। सो मेंस ऑफ जीपीएससी क्लास 1-2 टोटल होगा 900 मार्क्स का। नाउ पेपर के अंदर सिलेबस क्या है। जनरल स्टडी 1, उसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी है। जनरल स्टडी 2, इसके अंदर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख के हमें डरना नहीं है, इसके अंदर बहुत बेसिक टर्म्स का डेफिनेशन पूछते हैं। करप्शन क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, बहुत ही बेसिक टर्म्स होता है उसका डेफिनेशन पूछते हैं। देन एथिक्स, एथिक्स का कोई सेपरेट पेपर नहीं है, GS2 के अंदर ही है। देन GS3, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड करंट अफेयर्स है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक पेपर के अंदर करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर जनरल स्टडी 3 के अंदर ही है और प्रीलिम्स में जनरल स्टडी 2 के अंदर है। सो 4 जीएस के पेपर एंड 2 लैंग्वेज का पेपर। जीपीएससी का फाइनल मेरिट, मेंस एग्जामिनेशन
900 मार्क्स का है, रिटन डिस्क्रिप्टिव। पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। तो जीपीएससी का टोटल मेरिट बनता है 1000 मार्क्स का। आउट ऑफ 1000 मार्क्स आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ही बेटर आपको सर्विस मिलेगा। से क्लास 1 में आपको डिप्टी कलेक्टर का सर्विस मिलेगा, एंड बिलीव मी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी ये तो काफ़ी हाई प्रोफाइल सर्विस है, और इसको आप यूपीएससी के पैरिटी पे भी देख सकते हैं। बट बाकी सर्विसेज मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी सर्विसेज उतनी अच्छी सर्विस नहीं है, जहाँ पे आपको मज़ा नहीं आएगा, आपके पास उतना अथॉरिटी भी नहीं होगा। तो 100 मार्क्स का टोटल मेरिट होता है, इसमें से जितना मैक्सिमम आप स्कोर करेंगे बेटर क्लास 1 आपको सर्विस मिलेगा। नाउ पेपर पैटर्न को हम देख लेते हैं। जीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो वहाँ से मैंने ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड किया है, और डाउनलोड करने के बाद इसमें जो अनवांटेड पोर्शन थे उसको रिमूव कर दिया और बाकी पोर्शन को रखा है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 26/2021। ये सारे पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। जब भी आप किसी एग्जाम का प्रिपेयर करना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना, तो उससे आपको पता चलेगा कि ओके उस एग्जामिनेशन में वो एक्चुअली रूल्स क्या है। बिकॉज आप रूल्स के अकॉर्डिंग प्ले नहीं करोगे तो चांसेस है आप सफ़र करोगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो रिजर्व कैंडिडेट के रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो अनरिजर्व में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी होता है कि सपोज कोई एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट है वो अनरिजर्व में भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए कोई और प्रोविजन नहीं है। इसके लिए सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन है। एक क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल, तो या तो आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, मीन्स ग्रेजुएशन डिग्री, या तो आप फाइनल ईयर में हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अच्छा मेरा नहीं चल रहा, ओह एक मिनट पूछ लेता हूं मैं। मेरा वॉइस सबको आ रहा है? Sir, voice is coming, but in between it was gone. Yeah, sir, it is lagging in between. ओके, तो मैं वीडियो भी इसका शेयर कर दूंगा। इसमें इशू ये हुआ कि हमारा वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है, तो मेरे को मोबाइल नेटवर्क पे इसको रन करना पड़ रहा है, तो डेट्स वाई बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है। Okay, sir, no issues. ओके, आप बियर कर लो इसको, है ना, और मैं इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा। जैसे लेक्चर खत्म होगा विद इन 10-15 मिनट्स में शेयर कर दूंगा। Yeah, fine. Thanक you, sir. तो 2 क्वालिफिकेशन है इसके लिए। क्वालिफिकेशन 1 है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप फाइनल ईयर में हैं बट आपका रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए जब आप मेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे मार्च में प्रीलिम्स होगा, जुलाई में मेंस है, और मेंस का फॉर्म जून में फिल होगा। सो इफ यू आर इन फाइनल ईयर देन जून तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। बट आपका से फाइनल रिजल्ट आता है से सितंबर अक्टूबर 2021 में, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। So this is about educational qualification. So people, those who have completed their final year or they are in final year, they can apply. दूसरा है एज। एज आपका मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम एज शुड बी 35 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए। एज कब काउंट करते हैं? That is the last date of filling application. So 2 दिसंबर 2020 लास्ट डेट था एप्लीकेशन फिल करने का, तो 2 दिसंबर 2020 तक आपका एज 20 होना चाहिए मिनिमम, या 35 एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो यू शुड बी बिटवीन 20 to 35। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? सो 56,100 to 177,500। इसको अगर प्रॉपर वे में आप समझें तो अगर आप क्लास 1 आपको सर्विस मिलता है तो आपका मिनिमम पे स्टार्ट होगा 56,000 से,
और मैक्सिमम आप रीच कर पाएंगे 177,500। दिस इज बेसिक पे प्लस अलाउंसेस भी है, तो जितना बेसिक पे होता है उसके 30-40% अलाउंसेस और होता है, तो इन शॉर्ट आपका टोटल सैलरी 90-95,000 होगा। सारा अगर अलाउंसेस को काउंट करें, आपको हाउस मिल रहा है, आपको व्हीकल मिल रहा है, सब आपको सर्वेंट मिल रहा है, सबको काउंट करें तो। और क्लास 2 में 44,900 टू 142,400 है। 7th पे कमीशन एप्लीकेबल है। पे कमीशन क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का सैलरी रिवाइज होता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन करती है, एंड 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से सैलरी है। तो लेटेस्ट इंक्रीज इन सैलरी, एज 20 से 35 ईयर का एज होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट एलिजिबिलिटी। अब एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर, मेंस में टोटल 6 पेपर, इंटरव्यू 100 मार्क्स का। प्रीलिम्स का तो मैंने बता दिया था, तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में सिलेबस। नाउ मेंस में पहला पेपर है गुजराती लैंग्वेज। गुजराती लैंग्वेज हायर लेवल का होगा, डेट इज ऑफ 12th स्टैंडर्ड लेवल, और इंग्लिश लैंग्वेज लोअर लेवल का होगा, डेट इज ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो इसमें टोटल 150 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का है, और इसको आपको एक्सक्लूसिव गुजराती में लिखना है, बिकॉज अंडरस्टैंडेबल है, गुजराती लैंग्वेज का पेपर है तो गुजराती में लिख सकते हैं ना आप। और इसमें इन्होंने कहा है कि कौन सा पोर्शन कितना पूछेंगे, जैसे निबंध है, एसे राइटिंग, तो यहाँ पे 5 टॉपिक आपको देंगे, और उस 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, एसे लिखना है, और वो 250 से 300 मार्क्स का होगा, 300 वर्ड्स का होगा, और इसका 20 मार्क्स का वेटेज होगा। देन आइडियाज एक्सपांशन, संक्षेपीकरण डेट इज अ प्रेसिस राइटिंग, तो कौन से पोर्शन में कितना मार्क्स है, इसको इन्होंने वेल डिफाइन किया है। तो यहाँ पे जीपीएससी यूपीएससी से बेटर है, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस को वेल डिफाइन नहीं करता कि कौन से पोर्शन में से कितना क्वेश्चन पूछेगा, और जीपीएससी ने काफी अच्छे से वेल डिफाइन किया है, तो प्रिपेयर करना काफी इजी हो जाता है। सो ये पूरा गुजराती का है। देन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 150 मार्क्स का 3 आवर, और इसको आपको कंप्लीट इंग्लिश में लिखना है, अंडरस्टैंडेबल, ये लोअर लेवल का इंग्लिश होता है। गुजराती लैंग्वेज विल बी ऑफ 12th स्टैंडर्ड लेवल, इंग्लिश लैंग्वेज होगा वो 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा। इसमें एसे है, लेटर राइटिंग है, तो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे वो मेंशन किया हुआ है। देन पेपर 3 दैट इज एसे का पेपर है। एसे के पेपर को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, गुजराती में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश प्लस गुजराती मिक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये यूपीएससी से डिफरेंट है। यूपीएससी में जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं, सपोज आप लैंग्वेज चूज कर रहे हैं इंग्लिश, तो आपको कंप्लीट इंग्लिश में लिखना है। आप हिंदी चूज कर रहे हैं तो कंप्लीट हिंदी में लिखना है। बट जीपीएससी ने आपको लिबर्टी दिया है कि अगर आप इंग्लिश में चाहे कंप्लीट लिखना, लिख सकते हैं, कंप्लीट गुजराती में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दोनों लैंग्वेज का मिक्स लिखना है, देन ऑल्सो आप लिख सकते हैं। 3 एसे होगा यहाँ पे, एंड ईच एसे ऑफ 800 वर्ड्स, वो आपको लिखना है। यूपीएससी के पेपर में 2 एसे होता है। एसे का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो उसका भी उन्होंने लिखा हुआ है कि एसे लिखने के लिए जो एस्टैब्लिश रूल एंड फॉर्मेट होता है वो आपको फॉलो करना है। ग्रामेटिकल करेक्टनेस एंड ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, कॉपी किया हुआ थॉट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन। जीपीएससी इस वे में इवैल्यूएट करेगा। देन 4th पेपर, जनरल स्टडी 1 का पेपर, इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, और आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 200। यूपीएससी कभी डिक्लेयर नहीं करता। यूपीएससी के अंदर ये सरप्राइज एलिमेंट होता है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे
तभी आपको पता चलेगा कि वेदर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 12.5 मार्क्स का है, 100, 150, 200 वर्ड्स का है। बट जीपीएससी ने पहले ही बता दिया है, जैसा एस्से पेपर है वैसा ही जीएस 1, 2, 3 पेपर भी है। यू कैन राइट इन कंप्लीट इंग्लिश, यू कैन राइट इन कंप्लीट गुजराती, और यू कैन राइट अ मिक्सचर ऑफ बोथ द लैंग्वेज। एग्जाम को लेके कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में स्प्रेड होता है। तो जीपीएससी क्लास 1-2 के लिए मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए तो आप जीपीएससी दे पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको गुजराती लैंग्वेज आता है, वेदर आप तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, डजंट मैटर, देन ऑल्सो आप जीपीएससी एग्जामिनेशन में अपीयर कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आपको गुजराती पेपर को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। लास्ट ईयर एक मेरा स्टूडेंट था, वो हरियाणा से बिलोंग करता था, यहाँ पे गुजरात में आके उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, थोड़ा बहुत उसको गुजराती आता था, एंड देन ऑल्सो उसने जीपीएससी एग्जाम क्लियर किया, और अभी वो मामलादार है, डेट इज आई गेस क्लास 2 है वो तो, और उसका ऑल ओवर गुजरात 56 रैंक आया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको गुजराती बहुत एक्सपर्ट की तरह आना चाहिए। अगर आप वर्किंग गुजराती जानते हो और थोड़ा बहुत स्मार्टली वर्क करते हो तो देन यू कैन क्लियर लैंग्वेज पेपर। जीएस 1 के अंदर ये पूरा सिलेबस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन्होंने मेंशन किया है एक एक टॉपिक को। सिलेबस किस वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो यूपीएससी से बेटर है क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताया है। देन जीएस 2 में भी सेम पैटर्न, 15 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का और 200 वर्ड लिमिट है। और आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। सो क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन, क्वेश्चन का गुजराती वर्जन। इन केस क्वेश्चन में डिस्प्यूट है सो इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड एज ए फाइनल, और उसके बाद आपको आंसर नीचे लिखना है जहां पे स्पेस प्रोवाइडेड है। सो दिस इज नोन एज क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। जनरल स्टडी 3 सेम, 15 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, 200 वर्ड्स लिमिट। तो ये जीपीएससी का एग्जाम पैटर्न है। सो 1000 मार्क्स टोटल मार्क्स होता है, डेट इज 900 मार्क्स का मेंस, 100 मार्क्स का इंटरव्यू एंड 1000 मार्क्स हुआ टोटल। एग्जाम का पूरा टाइमलाइन हम समझते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 21 मार्च 2021 को, अभी हम हैं दिसंबर 2020 में। देन मेंस एग्जामिनेशन है जुलाई 2021 में, इंटरव्यू नवंबर 2021 में, और फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू के विद इन 2 वीक के अंदर आता है, 14 डेज के अंदर आ जाता है। तो आप लेटेस्ट मान के चलो दिसंबर, सो दिसंबर 2021 के लिए से अभी से आप प्रिपेयर करना चालू करते हो। सो विद इन 1 ईयर जीपीएससी आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन का साइकिल बहुत शॉर्ट है एंड 3 मंथ अभी हमारे पास प्रीलिम्स के लिए है, और बिलीव मी 3 मंथ्स मोर देन इनफ है जीपीएससी को क्रैक करने के लिए। यूपीएससी अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए एटलीस्ट 8 मंथ चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन, बट जीपीएससी के लिए 3 मंथ मोर देन इनफ है, आप क्लियर कर सकते हैं। देन विद इन 1 ईयर में आपका एग्जामिनेशन साइकिल खत्म हो जाता है और फिर आपके पास जॉब हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन भी करते हैं तो आपको जीपीएससी देना चाहिए। 2 रीजन इसके पीछे। रीजन नंबर 1, ये एक नेट प्रैक्टिस की तरह होगा। यूपीएससी का प्रीलिम्स कब होने वाला है? जून में। आप जीपीएससी का प्रीलिम्स देंगे तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी लेवल का है, बट मोर और लेस आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो देन यू विल नो कि ओके आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और कौन सी जगह पे आपको इम्प्रूव करना है। तो ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपको जॉब मिल जाता है विद इन 1 ईयर में तो एटलीस्ट एक प्रेशर आपके ऊपर कम होगा और फिर पीसफुली आप यूपीएससी का प्रिपेयर कर पाओगे कि चलो एटलीस्ट एक जॉब तो मिल गया, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो हो गया, अब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ, और मेंटली फ्री होके आप प्रिपेयर कर पाएंगे। आप जीपीएससी क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये जॉब प्रोफाइल ठीक नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए, तो मत ज्वाइन करो। वो ऐसा तो नहीं है कि जीपीएससी आपको हाथ पकड़ के खींच के लेके जाएगा कि नहीं तुमने क्लियर किया है, तुमको तो आना ही पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपको नहीं जाना है मत जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट एग्जाम आप देंगे तो आपको एक प्रैक्टिस होगा और वो आपको हेल्प करेगा। सो
प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स के अंदर फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन आते हैं, मेंस के अंदर एनालिटिकल नेचर के क्वेश्चन आते हैं, दे चेक योर रिटन कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में प्रेजेंस ऑफ माइंड को, ओरल कम्युनिकेशन को और आपके बिहेवियर को चेक करते हैं। सो 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, 3 डिफरेंट वे ऑफ चेकिंग योर नॉलेज। प्रीलिम्स में क्वेश्चन अवेलेबल है, नीचे 4 ऑप्शन है A B C D, और आपके पास टाइम भी है सोचने के लिए। एक्चुअली जीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है, आपके पास टाइम भी है सोचने के लिए, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करो। मेंस में क्वेश्चन है, नीचे बॉक्स होगा, आपको आंसर लिखना है, टाइम है सोचने के लिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन है बट आंसर आपको देना है और यहाँ पे टाइम भी नहीं है सोचने के लिए, विद इन 2-3 सेकेंड आपको रिप्लाई करना है। नाउ यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न, एग्जामिनेशन का स्कीम, जीपीएससी एग्जामिनेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैं यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के अंदर सिलेबस होता है वर्ल्ड लेवल का एंड इंडिया लेवल का, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, इंडियन हिस्ट्री हुआ। जीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, गुजरात का भी आपको पढ़ना है इंफॉर्मेशन, सेम ज्योग्राफी के लिए, सेम कल्चर के लिए, सेम करंट अफेयर्स के लिए। गुजरात रिलेटेड क्वेश्चन 10 to 15 या 10 to 20% क्वेश्चन होते हैं गुजरात रिलेटेड, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है वर्ल्ड और इंडिया रिलेटेड। एक कंडीशन मैं इमेजिन करता हूँ, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीपीएससी में अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन को, और गुजरात के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, 0 इंफॉर्मेशन है, देन ऑल्सो आप जीपीएससी को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप गुजरात रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे, बहुत ईजी होता है। और क्वेश्चन ऐसा होता है, तापी रिवर गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास हो रहा है, गुजरात का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गुजरात के अंदर से फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो वो एक बार भी आप पढ़ोगे आपको याद रह जाएगा, एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाओगे। पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स 100 इन जीएस, 80 इन एप्टीट्यूड यूपीएससी में, यहाँ 200 क्वेश्चन दोनों पेपर में। टाइम 2 आवर होता है प्रीलिम्स का, इसका 3 आवर्स ईच पेपर। यहाँ पे ओनली 1 पेपर इज काउंटेड फॉर मेरिट, हियर बोथ द पेपर इज काउंटेड फॉर मेरिट। मेंस में यू हैव ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी, से आपका इकोनॉमिक्स पे कमांड है, आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया, आपका कॉमर्स पे कमांड है, कॉमर्स आपने चूज कर लिया। बट जीपीएससी में 6 के 6 पेपर कंपलसरी हैं, किसी को कोई भी लिबर्टी नहीं मिलता ऑप्शनल चूज करने का। तो हियर ऑल आर कंपलसरी, हियर यू कैन चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। लैंग्वेज पेपर को यूपीएससी में मेरिट में काउंट नहीं करते हैं, बट जीपीएससी में लैंग्वेज पेपर को मेरिट में काउंट करते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन, यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन एनालिटिकल होता है, 30% फैक्चुअल होता है। मेंस में ऑलमोस्ट 98% क्वेश्चन एनालिटिकल होता है, जस्ट 2% क्वेश्चन फैक्चुअल होता है। सो यूपीएससी के क्वेश्चन मोस्टली एनालिटिकल नेचर है, बट जीपीएससी के क्वेश्चन फैक्चुअल और एनालिसिस का मिक्सचर है, से 50% एनालिटिकल क्वेश्चन तो 50% फैक्चुअल क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ जीपीएससी, व्हाट इज द लेवल ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी में लेवल ऑफ कंपटीशन है। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता हूँ, इस बार 2020 का यूपीएससी का एग्जाम हुआ, टोटल वैकेंसी था अप्रॉक्स 850 के लिए पूरे इंडिया के लोगों ने एग्जाम में अप्लाई किया था। जीपीएससी के अंदर अभी वैकेंसी है 209 और उसमें गुजरात के लोग अप्लाई कर रहे हैं। यूपीएससी के लिए टोटल अराउंड 7 लाख पॉपुलेशन अप्लाई करता है, 7 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और जीपीएससी के लिए मुश्किल से 50,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और इस 50,000 में से भी हार्डली 5,000 स्टूडेंट्स सीरियस होते हैं, बाकी तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्लाई करते हैं। यूपीएससी के अंदर 7 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया, इसमें अराउंड यू कैन से 50 to 60,000 स्टूडेंट्स सीरियस होते हैं। तो या नहीं, मेरा तो चल रहा है, अच्छा देखो मेरा चल रहा है। हाँ
यूपीएससी के अंदर 50,000 स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है और जीपीएससी में जस्ट 5,000 या उससे भी कम। 5,000 तो मैं बहुत ज़्यादा नंबर कह रहा हूँ। सो जीपीएससी में लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत कम है, सिर्फ गुजरात के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बाहर के बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। यूपीएससी में ऑल ओवर इंडिया लेवल का कंपटीशन है। यूपीएससी में आप इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं या अदर गुजराती में भी लिख सकते हैं, बट जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो एक्सक्लूसिवली उसी लैंग्वेज में आपको एग्जामिनेशन में अपीयर करना है। जीपीएससी इंग्लिश में आप दे सकते हैं, कंप्लीट इंग्लिश, 100% इंग्लिश, 100% गुजराती और मिक्सचर ऑफ इंग्लिश और गुजराती, 70% गुजराती, 30% इंग्लिश और 70% इंग्लिश, 30% गुजराती, किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। ये डिफरेंस है जीपीएससी एंड यूपीएससी के प्रिपरेशन का। तो अभी मैं डाउट के लिए ओपन करता हूं, आपको कुछ डाउट है तो पूछ लेना, देन आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो आप अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ डाउट है तो। गुड इवनिंग सर। हाँ वासुदेव, गुड इवनिंग। सर जैसा अभी आपने शुरुआत में बताया पेपर पैटर्न का जीएस 1 to 3 में, तो करंट अफेयर्स लास्ट 3 में था जीपीएससी में, 3 में था। तो मतलब फर्स्ट 2 में जो हमारा पैटर्न है यूपीएससी का, मतलब पॉलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें करंट अफेयर ओरिएंटेड और लिंक्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो इसमें भी वही सेम फॉलो होगा? नहीं, इसमें ज्यादा स्टैटिक नेचर का होगा। ओके सर। और सारे सब्जेक्ट रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो जीएस 3 में वो पूछ लेते हैं सेपरेट। ऑल राइट, थैंक यू। कुछ और डाउट किसी को? सर आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो नेगेटिव मार्किंग का बताया ना, वो एक बार फिर से बताओ। नेगेटिव मार्किंग तो ऐसा है कि आपने रॉन्ग ऑप्शन पे टिक किया है तो आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, तो वो एक नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको लगता है कि ए बी सी डी में से किसी भी ऑप्शन में आप श्योर नहीं है, तो एक ऑप्शन ई भी होता है, यानी अगर इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो वहां पे ई पे टिक कर दो, तो वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा। तो अगर आप ई पे टिक नहीं करते हैं तो भी नेगेटिव काउंट होगा। मीन्स ई पे आपने टिक नहीं किया, विच ओएमआर में ई पे नहीं किया, यानी वो आंसर आपका रॉन्ग काउंट होगा। यूपीएससी में क्या होता है कि हम सिंपल वो छोड़ देते हैं ना, कि वो नहीं आता है तो कुछ भी नहीं करना, छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं आता तो ई पे आपको टिक करना है। ओके सर। और सर ये जीपीएससी में जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन होगा, तो वो अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो वो उसमें वही चलेगा? हाँ वही चलेगा, जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं ना वो सेम सोर्स ही पढ़ना है, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं। बस एक गुजरात रिलेटेड हिस्ट्री, गुजरात रिलेटेड ज्योग्राफी, गुजरात का कल्चर और गुजरात के करंट अफेयर्स, तो ये कहाँ से आएगा? गुजरात का हिस्ट्री, गुजरात का ज्योग्राफी, गुजरात का कल्चर, उसके लिए एक बुक है ग्लोरी ऑफ गुजरात, और वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, गुजराती में भी है। तो इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्लोरी ऑफ गुजरात और गुजराती में कहते हैं गुजरातनी अस्मिता। तो दोनों में से आप कोई भी मीडियम में चाहो तो पढ़ सकते हो, और बहुत ही अच्छी बुक है। ये यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं, उन्होंने उसको कंपाइल किया है। दूसरा, गुजरात रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, गुजरात का इकोनॉमिक कंडीशन, गुजरात का सोशल कंडीशन, इसके लिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे निकालता है, वैसे ही गुजरात गवर्नमेंट सामाजिक एंड आर्थिक सर्वेक्षण निकालता है गुजराती में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात। तो वो पढ़ेंगे तो गुजरात में जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके बारे में पता चल जाएगा। थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के वेबसाइट पे जाना, तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन में गुजरात का पॉपुलेशन कितना है, गुजरात का एरिया कितना है, गुजरात में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बिगेस्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे स्मॉलेस्ट है, कौन सा रिवर लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, तो वो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या विकिपीडिया पे जाएंगे तो वहां से मिल जाएगा आपको। ओके सर, थैंक यू। हाँ, गुजरात रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, एक बार भी आपने कभी भी पढ़ा होगा, सुना होगा, आप इसको आंसर कर पाएंगे। ओके।
कुछ और डाउट किसी को? हेलो सर। यस। सर आपने जो बुक बताई ग्लोरी ऑफ गुजरात, सर वो कहाँ पे अवेलेबल होगी? हमारे लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जेरोक्स करा सकते हैं और मार्केट से भी चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रंथ बोर्ड का 2-3 जगह पे ऑफिस है, एक लाल दरवाजा के वहाँ पे भी ऑफिस है उनका। दूसरा जैसे जहाँ पे हमारा ऑफिस है आश्रम रोड पे, हमारे ऑफिस के जस्ट बाजू में ही एक बिल्डिंग है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो उस बिल्डिंग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट जैसे हमारा जो ऑफिस है उसके आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो 4th फ्लोर पे एक ऑफिस है, वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ग्राउंड फ्लोर पे है, पूरा रेड कलर का बिल्डिंग है, एंड 4th फ्लोर पे भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का ही है, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और 3rd इनकम टैक्स के वहाँ पे भी एक शॉप है, तो मीन्स मार्केट से भी मिल जाएगा और हमारे वहाँ भी अवेलेबल है, वहाँ से भी जेरोक्स करा सकते हैं। सर एंड सर जब आप पेपर पैटर्न समझा रहे थे उसमें नोट में रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी वाला कोई पॉइंट था सर, वो हाँ। क्या बोलते? वो ऐसा है, जैसे अब देखो मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ शेड्यूल कास्ट कोटा के लिए भी, टोटल 100 सीट है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए से 9 है, तो मैं इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ और मैं ओपन कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो रिजर्व कैटेगरी को हम ऑप्शन देते हैं, दे कैन अप्लाई इन ओपन कैटेगरी ऑल्सो, दे कैन अप्लाई इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑल्सो। थैंक यू। या कुछ और डाउट किसी को? सर जैसे कि यूपीएससी में क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का प्रोपोर्शन अभी मतलब सेम नहीं है, मतलब पॉलिटी का इतना परसेंटेज, तो क्या उस इसमें सेम है या अभी इसमें भी नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है, वो तो उनके ऊपर है। जैसे सपोज पॉलिटी है तो पूरा का पूरा पेपर पॉलिटी का हो सकता है, या फिर से पॉलिटी का 50% क्वेश्चन, बाकी सबका तो प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, वो जो एग्जामिनर होता है वो अपने हिसाब से सेट करता है। ओके सर, थैंक यू। Good evening, sir. Yes, Dhruv, good evening. Sir, here, if we are pursuing for GPSC as well as UPSC, sir, so the level of Gujarati which we are pursuing in GPSC would be same as compared to UPSC, or there will be difference No, in the level of Gujarati? In UPSC it will be bit easy because in UPSC the Gujarati language which you are choosing as paper A, it will be of level 10th standard, but in GPSC the level of Gujarati will be of 12th standard, higher level का होगा। तो in GPSC थोड़ा टफ होगा, UPSC इजी होगा। अब रीजन मैं आपको बताता हूँ। And sir, there is yes, रीजन इसके पीछे है because in UPSC they are not counting language in the merit, so they will keep the paper easy, but in GPSC they are counting it in a merit, so they will keep tough. Second, when you are working as a Gujarat government officer, you have to interact with the people in Gujarati language. A majority of people are comfortable with Gujarati, so you have to interact in a Gujarati language. That's why Gujarati पे कमांड होना चाहिए। बट आप IAS IPS लेवल के ऑफिसर बनेंगे तो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, बट आपके नीचे भी बहुत सारे ऑफिसर हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो इवन इफ यू डोंट नो गुजराती ऑल्सो, से फॉर एग्जांपल, देन ऑल्सो आप दूसरे ऑफिसर का हेल्प लेके यू कैन वर्क। तो डेट्स वाई यूपीएससी में लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस उन्होंने नहीं दिया है, मोर ऑन एनालिटिकल स्किल, मोर ऑन ओपिनियन, मोर ऑन नॉलेज। बट जीपीएससी में लैंग्वेज और नॉलेज इनको दोनों को इक्वली देखा है। All right, sir. It's one more doubt, sir. If we are, for example, if we are pursuing for UPSC and we crack it, so sir, if at the time when we are cracking that UPSC, if we have cleared GPSC, so there will be there will be more chances that we are getting our designation in Gujarat as an IAS or as an IPS officer, because we have GPSC. No. They are not connected with each other. जीपीएससी में आपका से एक और एग्जांपल बताता हूँ, अपना ही एक स्टूडेंट है, प्रभात सिंह करके, लास्ट ईयर का हमारा एक स्टूडेंट था।
जीपीएससी के अंदर उसका जो रैंक आया था समवेयर अराउंड 100 एंड समथिंग कुछ रैंक आया था, और यूपीएससी में उसका रैंक 300 आया, तो फिर उसने जीपीएससी छोड़ के यूपीएससी का ज्वाइन किया। दूसरा एक स्टूडेंट था, उसका जीपीएससी में 7th रैंक आया था ऑल ओवर गुजरात, बट यूपीएससी में उसका 500 समथिंग रैंक आया। तो यूपीएससी जीपीएससी कनेक्टेड ही नहीं है। जीपीएससी में आप कितना भी अच्छा स्कोर करो, डिफरेंट गेम है। यूपीएससी इज कम्प्लीटली डिफरेंट गेम, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। Okay, sure. All right. All right, sir. Thank you. कुछ और डाउट किसी को? Hello. यस Yes, sir. Sir, I have a doubt. यस बोलिए। Sir, as we prepare parallel for UPSC and GPSC, so first of all, it is advisable to prepare parallel for Yes, both the exams. yes, you can prepare. There is no issue because in GPSC you have to read only extra Gujarat related information. Rest of the thing that is same as UPSC. So parallelly prepare करोगे तो ज़्यादा benefit करेगा because UPSC का analytical level and GPSC का because factual level को आप कभी भी पढ़ सकते हो और absorb कर सकते हो, but factual level से analytical level जाना बहुत difficult है, impossible सा है। एनालिटिकल लेवल के साथ फैक्चुअल लेवल करना बहुत इजी है। जैसे आप अभी किसी जीके के टेक्स्ट बुक को देखना, आप अराउंड एक दिन में उसको कंप्लीट कर लोगे क्योंकि आपका वो एनालिटिकल पावर डेवलप हो गया है। बट वही अगर अभी से 2 साल पहले देखो, जब आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं किया तो वो आपको डिफिकल्ट लगता होगा। तो एडवाइजेबल है यूपीएससी जीपीएससी साथ में ही करना चाहिए, और सिर्फ जब जीपीएससी का एग्जामिनेशन है तो आप थोड़े टेस्ट अपीयर करो उसके रिलेटेड, और गुजरात रिलेटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को करो, आपका बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए वो। Okay, sir. And sir, other thing for GPSC, we need to read Gujarat State Board textbooks or only No. CRT? नो, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। गुजरात स्टेट की टेक्स्ट बुक में बहुत मिस्टेक है, वो अगर आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे पूरा कंसेप्ट में। एक दो टेक्स्ट बुक अच्छी है, जैसे 11th स्टैंडर्ड का पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा है, तो एक दो टेक्स्ट बुक ही अच्छी है, बाकी तो नहीं ठीक है। आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे और बहुत सारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। Okay, sir. स्टेट टेक्स्ट बुक तो कोई भी नहीं पढ़ना चाहिए, हार्डली कोई स्टेट की टेक्स्ट बुक है जो बहुत ही अच्छी है। ओके सर। सर और जैसे मैं सर एक्चुअली 10th 12th तक आईसीएसई बोर्ड में पढ़ी हूँ सर, तो सर मैंने हिंदी लिया हुआ था थ्रू आउट, कभी सर गुजराती मैंने पढ़ा ही नहीं स्कूल में। अच्छा। तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि जीपीएससी में थोड़ा हायर लेवल का गुजराती आता है, कमांड होना चाहिए। नहीं हायर बट 12th स्टैंडर्ड लेवल। क्या सर, आई अंडरस्टैंड बट 12th स्टैंडर्ड लेवल का आता है। तो इसमें आप क्या करना कि जैसे हिंदी मीडियम में आप पढ़े हो तो आप ये देखो कि जैसे क हिंदी में लिखते हैं अलग तरीके से, गुजराती में अलग तरीके से लिखते हैं। मीडियम तो इंग्लिश ही था, बट लैंग्वेज में सब्जेक्ट में मैंने गुजराती मतलब हिंदी चूज किया हुआ था। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि जैसे हिंदी में क अलग तरीके से लिखते हैं, गुजराती में अलग तरीके से लिखते हैं, तो जो जो अल्फाबेट अलग अलग है उसको आप याद कर लो। और दूसरा चीज ये है कि जैसे बहुत सारे वर्ड्स सेम हैं इंग्लिश में और गुजराती में, तो उस वर्ड का आप एक लिस्ट बनाओ, और जहां जहां लगता है कि डिफरेंट वर्ड है तो उस वोकैबुलरी का लिस्ट बनाओ, तो ऐसे करके आपका सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। बाकी ग्रामर के रूल्स जो इंग्लिश में जो हिंदी में एप्लीकेबल है, गुजराती में भी मोर और लेस वही एप्लीकेबल है, जस्ट अल्फाबेट का डिफरेंस है। मराठी, गुजराती, हिंदी ये काफी सिमिलर है तीनों लैंग्वेज। ओके सर। और वैसे सर जैसे पास्ट की मतलब अगर बात करें तो मतलब सर अभी इस मोमेंट पे कवर करना मेरे लिए पॉसिबल है अच्छे से गुजराती, और लाइक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वाले क्लियर कर पा रहे हैं सर? हाँ, जीपीएससी जीपीएससी में लास्ट ईयर का उन्होंने डेटा दिया था, अराउंड समथिंग 80% स्टूडेंट वो थे जो इंग्लिश मीडियम में उन्होंने एग्जाम लिखा था या मिक्स में लिखा था, जस्ट 20% ही गुजराती मीडियम वाले थे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मेजरली क्लियर करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। या ओके, और कुछ डाउट किसी को? ओके, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। ये थ्रू कुछ डाउट है आपको?
Sir, am I audible now? Yes, you are Hello. audible, please. All right, sir. Sir, as you said that before pursuing for UPSC or either GPSC, we should be owning a bachelor's degree. No, Sir, it is not so for pursuing, it is for giving examination. so that is what I'm asking, sir. Here means for giving exam means when I'm giving prelims, that at that time I should be having one degree, or No. for example at the time of prelim. Sorry. No, for UPSC examination, when you are filling your mains form, you should have your graduation degree. For GPSC examination, when you are filling your mains examination form, you should have degree. So a mains examination form is filled after 2-3 months after your prelims. So in this case, in this GPSC scenario, you should be graduate by June 2021. Okay, sir. All right. Thank you, sir. तो आगे हम मूव करते हैं, हम जल्दी देख लेते हैं कि कैसे हम जीपीएससी का प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 9 स्टेप हम फॉलो करके जीपीएससी को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक लैंग्वेज, तो यहाँ पे कौन से लैंग्वेज में आपको एग्जाम में अपीयर करना है आपको सिलेक्ट करना है, और लैंग्वेज क्योंकि काउंट करते हैं मेरिट में, तो डेट्स वाई लैंग्वेज स्किल डिजायरेबल है। दूसरा, रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से रेफरेंसेस को पढ़ना है, न्यूज़ को कवर करना है, शेड्यूल को प्रॉपरली डिवाइस करना है, आपका रीडिंग अप्रोच क्या होना चाहिए, नोट्स आपको बनाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, मॉक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, एंड इंटायर थ्रू आउट द प्रोसेस आपको मोटिवेटेड रहना है। फर्स्ट, सिलेक्ट लैंग्वेज। जनरल स्टडी में और इंटरव्यू में आप इंग्लिश, गुजराती या मिक्स लैंग्वेज में अपीयर कर सकते हैं। तो आप ये देख लो कि आप किस में कंफर्टेबल हो, कहाँ पे आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, कहाँ पे गुजराती में कंफर्टेबल हो, और मिक्स लैंग्वेज को यूज़ करो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं कि इंटरव्यू में जब उनको इंट्रोडक्शन देना होता है तो वो इंग्लिश में देते हैं, उसके बाद एग्जामिनर जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है उस लैंग्वेज में वो आंसर देते हैं। जैसे एग्जामिनर ने गुजराती में पूछा तो वो गुजराती में आंसर देंगे, उन्होंने इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में देंगे। तो आप सबसे पहले ये देखो कि कैसे आप कंफर्टेबल हो, और जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही आप अप्रोच करो। लास्ट मोमेंट पे अगर आप चेंज करोगे तो बहुत इनकन्वीनियंस फेस करोगे। दूसरा, कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर है। इंग्लिश, गुजराती कंपलसरी लैंग्वेज है, वहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। तो ग्रामर के रूल्स आपको समझने हैं, लैंग्वेज के रूल्स समझने हैं, एंड देन आपको पेपर में अपीयर करना है। लैंग्वेज का पेपर मेरिट में काउंट होता है, यू कैन नॉट इग्नोर। अगर आप इग्नोर करेंगे सो यू विल बी एट रिसीविंग साइड, आपको लॉस होगा। रिसोर्सेज क्या क्या रेफर करना चाहिए? NCERT, GCERT टेक्स्ट बुक 6 से 12 स्टैंडर्ड का रेफर कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल नहीं है GCERT टेक्स्ट बुक, क्योंकि उसमें बहुत मिस्टेक है। बैरिंग एक्सेप्ट 2 और 3 GCERT टेक्स्ट बुक, रेस्ट उतना ठीक नहीं है। रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक के अंदर भी इंग्लिश मीडियम के बुक को आप पढ़ना वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि गुजराती मीडियम में जो बुक है वो कॉपी पेस्ट ही है इधर उधर से, और कंपाइलेशन बेस्ड है, तो उससे आपका कंसेप्ट नहीं डेवलप होगा। और अब जीपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं। देन करंट अफेयर्स न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन आपको पढ़ना है। ऑनलाइन आप वेबसाइट पे सर्व कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के वेबसाइट पे जा सकते हैं, विकीपीडिया पे जा सकते हैं। क्लास में जो पीपीटी हैंड आउट मटेरियल मिलता है उसको पढ़ सकते हैं। तो जीपीएससी का यूपीएससी से थोड़ा डिफरेंट मटेरियल हमने प्रिपेयर किया है। तो यूपीएससी का मटेरियल प्लस जीपीएससी का मटेरियल दोनों को आप पढ़ेंगे तो मोर देन इनफ है, और एग्जाम में मतलब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइंस में ही आता है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। थर्ड, न्यूज़ आपको कवर करना है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़ में आपको फालतू का न्यूज़ नहीं देखना है, इंफॉर्मेटिव न्यूज़ देखना है, कंसेप्चुअल न्यूज़ देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने हैं जो आप एसे राइटिंग में यूज़ कर पाएंगे, आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाएंगे। एनालिसिस पे देखना है सो दैट आपका ओपिनियन फ्रेम हो, और कुछ अच्छे एग्जाम्पल है, स्टोरी है, डेटा है, तो इसको आपको देखना है। तो करंट अफेयर्स का जो पूरा है तो वो हम जो वीकली कंपाइलेशन देंगे उसमें मेजॉरिटी ऑफ इशू कवर हो जाएगा।
स्टेप 4 आपको अपना शेड्यूल डिवाइस करना है। अब प्रिपरेशन इस तरीके से करना है कि क्लास में जो भी हम लेक्चर लेते हैं उस लेक्चर को आप घर पे जाकर रिवाइज करो, न्यूज़ पेपर्स को अच्छे से पढ़ो, बेसिक बुक्स को पढ़ो, और जो भी टेस्ट हम ले रहे हैं तो टेस्ट में सिंसियरली आप अपीयर करो। तो ये आपको हेल्प करेगा बेटर वे में कंसेप्ट को ग्रास्प करने में। रीडिंग अप्रोच ये होना चाहिए कि आप सिर्फ मेमोराइज चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, आप अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं। देन जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एग्जाम रिलेटेड रेलिवेंट होना चाहिए। जैसे कोई भी फालतू का टॉपिक उठा के नहीं पढ़ना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अवेयरनेस आपको अपना इंक्रीज करना है, आपके आजू बाजू में जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा किसी चीज़ों के ऊपर कि जैसे कास्ट है, रिलीजन है, तो ये पॉजिटिव थिंग है, नेगेटिव है, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। देन एनालिसिस करना पड़ेगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, एंड आपको अपना ओपिनियन फ्रेम करना पड़ेगा टॉपिक के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर। नोट्स मेकिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि नोट्स जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तब हमें बनाना चाहिए। नहीं, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में आपको बुक्स के ऊपर मार्क करना है, वहाँ पे स्टिकी नोट लगाना है, चाहे तो मार्जिन पे लिख सकते हैं, हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड रीडिंग में आप नोट्स बनाना चालू करो। जब हम नोट्स बनाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि हमारा जो नोट्स होता है वो बुक का ही रिड्यूस वर्जन होता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बुक में जो लिखा हुआ है सब कुछ कॉपी करके आपने नोट्स बना दिया। आपका नोट्स के अंदर डायग्राम होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, और 2-3 लाइन में पूरा कंसेप्ट आप एक्सप्लेन कर दो। तो नोट्स बुक का जेरोक्स वर्जन नहीं होना चाहिए। नोट्स कभी भी फाइनल नहीं होता, उसको आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। तो सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रीलिम्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। इंटरव्यू के लिए ग्रुप डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन स्किल आपको इम्प्रूव करना है। 8th, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं आपको रेगुलर वे में उसको रिवाइज करना है। रेगुलर आप रिवीजन करेंगे देन वो आपको हेल्प करेगा, नहीं तो आप कंसेप्ट को भूल ही जाएंगे। जैसे आपने दिसंबर में कुछ पढ़ा, जनवरी में रिवाइज नहीं किया, फरवरी में रिकॉल करोगे तो आप भूल जाओगे पूरा। और 9th, ड्यूरिंग इंटायर प्रोसेस यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, यू हैव टू स्टे काम, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप ये नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत नेगेटिविटी आता है, और फिर जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो ये सारे नेगेटिव इमोशन के साथ एंटर होते हैं, और जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अब ये तो पूरा हुआ एग्जाम के बारे में। हमारा GPSC को लेके अप्रोच क्या होगा, तो टोटल 4 पिलर के ऊपर बेस्ड है। एक है लेक्चर, तो 6 डे वीक आपका लेक्चर होगा, सब्जेक्ट एंड करंट अफेयर्स, एंड प्रीलिम्स एंड मेंस से पहले आपका रिवीजन होगा। टेस्ट, प्रीलिम्स का MCQ टेस्ट, जब आपने इंक्वायरी किया था तो ब्रोशर आपने लिया होगा, तो उस ब्रोशर में मेंशन है टेस्ट का पूरा, किस तरीके से हम टेस्ट लेंगे, कौन से टेस्ट में कितना क्वेश्चन होगा। तो 40 सेक्शनल टेस्ट है और 6 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट है, और इसको GPSC के अकॉर्डिंग जो है मैंने डिवाइस किया है। देन मेंस का आंसर राइटिंग टेस्ट 40 सेक्शनल है और 18 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट है, और जब मेंस खत्म हो जाएगा और फिर इंटरव्यू के लिए हम ग्रुप डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन रखेंगे। लाइब्रेरी एस ऑफ नाउ हमने चालू कर दिया है, तो आप लाइब्रेरी आके एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा 6 से 12 स्टैंडर्ड का NCERT, इसका कंपाइलेशन आपको यहाँ से मिलेगा, रेफरेंस बुक, वीकली न्यूज़ कंपाइलेशन, एंड जो PPT हैंड आउट एंड बुकलेट है वो आपको मिल जाएगा। तो पूरा 4 पिलर पे बेस है GPSC फाउंडेशन कोर्स, सेम जैसा हमारा UPSC का है। सो लेक्चर, टेस्ट, लाइब्रेरी एंड मटेरियल। कोर्स 2 लेवल में कंप्लीट होगा। एक रेगुलर स्टेज है, लेक्चर आपके स्टार्ट होंगे, और दूसरा एग्जामिनेशन से पहले आपका रिवीजन होगा। फैकल्टी का लिस्ट सब्जेक्ट वाइज। तो ये पूरा आज का सेशन है। तो कुछ भी आपको डाउट है आज के सेशन रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, फिर हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। रेगुलर लेक्चर कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ये शुभम, ग्लोरी ऑफ गुजरात आपने बुक बोली,
हाँ वो सब सब्जेक्ट की कंपाइलेशन आती है या फिर सब अलग अलग आती है? हाँ, कंपाइलेशन है। जैसे हिस्ट्री का, कल्चर का, ज्योग्राफी का, इन सब का कंपाइलेशन है। ओके सर, थैंक यू। या हेलो सर। यस निधि। सर ये हमारे क्लासेस में जीपीएससी की प्रिपरेशन अलग से स्टार्ट हो रही है या वो जो कंबाइंड है और वही नहीं, सर? जीपीएससी का अलग बैच हो रहा है, पर जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो आप आके अटेंड कर सकते हैं उसको। ओके सर। एंड सर लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई है हाँ, क्लास में? लाइब्रेरी हमने अलाउ कर रीड दिया है। हाँ, आप आ सकते हैं। मतलब अभी आज से ही हमने डिसाइड किया कि अब अलाउ करते हैं, तो लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि खाली रश नहीं होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। Yeah. So, when are we starting with GPSC batch? It is started from today. So today Okay, was sir. the introduction thing, and from tomorrow we will start with regular lecture. So I will ask Samir to send you the schedule, Okay, sir. or I will share in the UPSC group as well. So if you are interested, then you can attend that lecture also. Yeah. Okay. कुछ और डाउट किसी को? सर Yes. तो जैसे कि यूपीएससी में जैसे कि हमने बोला था कि जैसे कि 2075 का टोटल मेरिट है, हाँ तो उसमें से 50 या 55 या 60% मैक्सिमम उसमें से स्कोर करते हैं तो मतलब आईएएस मिल जाता है। तो इसमें जैसा कुछ ऐसा मतलब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया हुआ है, हाँ, तो इसमें कितना हुआ है? मैं बताता हूँ आपको। 1000 मार्क्स का मेरिट है जीपीएससी में। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो 452.75 था, यानी से 250 सीट है, तो जिसका 250 रैंक आया उसका 452.75 मार्क्स होगा, और जिसका फर्स्ट रैंक आया तो उसका मार्क्स समवेयर अराउंड 590 के आसपास होगा मार्क्स। मान के चल सकते हो 60% आपके अगर मेंस में होते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स में इनका कट ऑफ था शायद 240 के आसपास था आउट ऑफ 400। सो प्रीलिम्स में भी 60% के आसपास, यानी प्रीलिम्स में, पर ये बहुत फ्लक्चुएट होता है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो काफ़ी लोगों को आ जाता है वो। तो प्रीलिम्स में आप मान के चलो कि 270 280 जितना जाएगा, बट मेंस में 60% आप स्कोर करते हो। 150 मार्क्स का पेपर है, आपको टारगेट लेके चलना है कि हर पेपर में आपके 100 आने चाहिए। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 600 ये हुआ, और इंटरव्यू 100 मार्क्स का है तो उसमें आपको 70 के आसपास टारगेट करना है। तो 670 आप अगर टारगेट करेंगे तो आपका रैंक 1 आ जाएगा जीपीएससी में। ओके सर। बट यही है कि लैंग्वेज के पेपर में 100 नहीं आ पाता लोगों का, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में टफ चेकिंग भी करते हैं, और प्लस लैंग्वेज में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का वो वे आउट भी उतना नहीं होता। ओके सर। हाँ, बट सेफ 600 इज वेरी सेफ स्कोर। ओके सर। या कुछ और डाउट किसी को? सर प्रीलिम्स में 400 में से कितना लाए तो मेंस में बैठ सकते हैं? लास्ट ईयर तो 240 था, मतलब कट ऑफ। ओके सर। हाँ, क्योंकि इसमें देखो प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे 209 सीट है, इसमें से एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए रिजर्व है, ठीक है। अब सीट बचा जनरल के लिए, जनरल के अंदर भी ईडब्ल्यूएस आ गया है ना, तो वो भी निकल जाएगा। अब जनरल के लिए बचता है 44% के आसपास सीट बच जाता है। अब इस 44% में से 1/3 वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, फीमेल के लिए रिजर्वेशन है। तो अब जनरल कैंडिडेट मेल के लिए अब कितना बच जाता है? जस्ट 2/3 सीट। तो 2/3 ऑफ 44% समवेयर अराउंड 29%, यानी 209 सीट है। और इसमें से मेल के लिए, ओपन कैटेगरी मेल के लिए कितना है? तो 52 सीट है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, समझे आप? अगर फीमेल का रिजर्वेशन नहीं होता तो थोड़ा और कम कट ऑफ होता, बट फीमेल का आ गया, फीमेल का है और ईडब्ल्यूएस का है, तो कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। तो और लेकिन प्रीलिम्स में ही ज़्यादा जाता है, मेंस में उतना ज़्यादा नहीं जाता। ओके सर। Good evening, sir. Yes, Rajvi, good evening. Sir, is there any limit on number of attempts? No. You can appear till age of 35.
if you are girl, then you will get 5-year relaxation, so you can appear up to 40. So there is no limit on attempt like UPSC. Okay, thank you, sir. Only limit is age over here, otherwise there is no limitation. Okay, okay, thank you. Yeah. कुछ और किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं. Sir, Yes, Dhruv. sir, you said that from tomorrow onwards we will be starting with this GPSC batch. Yes. So in that also we would be studying the polity or everything about the nation as well as for the state. Sir, Yes. so nation के लिए तो हम we are studying in UPSC. हाँ, तो that lecture you can skip, and whenever there is a lecture related to Gujarat, that you can attend. Suppose things Okay, like that. topic related to geography of India or geography of world, so that you will study in your UPSC lecture, and that is common for both UPSC as well as GPSC. But say Gujarat geography, so that is additional for GPSC, so that you can attend. So just have a look on Okay, the sir. schedule, and All if right. there is any extra lecture, then you can. Okay, sir. Okay. Yes, Nidhi. हेलो सर. जी हाँ Nidhi. सर, एक चीज पूछना भूल गई सर. हाँ. ये जब बीएससी के क्लास होंगे तो गुजराती का भी लेक्चर होगा ना सर, लैंग्वेज का? हाँ, लैंग्वेज का भी होगा, गुजराती लैंग्वेज का भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का भी होगा, गुजरात ज्योग्राफी, गुजरात हिस्ट्री, गुजरात कल्चर एंड गुजरात रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये होगा. ओके सर, तो गुजराती में सर पूरा मतलब ए टू जेड पूरा कवर कर लेंगे वो लोग? हाँ, पर देखो टाइम कम अवेलेबल है, तो जितना टाइम में पॉसिबल हो पाएगा, पर अभी जो मैंने प्लान किया है तो टोटल 25 आवर्स के आसपास गुजराती लैंग्वेज का प्लान किया है, तो मतलब उसके फिर प्लस और माइनस 10% आप ले लो, तो उसमें ट्राई किया है कि सारे कवर हो जाएं. थैंक यू सर. ओके. सर. यस शुभम. सर, ज्योग्राफी और वो सब सब्जेक्ट इंग्लिश में होगा या फिर गुजराती में ही होगा लेक्चर? नहीं, वो तो इंग्लिश हिंदी में होगा जैसा अपना यूपीएससी में होता है, लेकिन जो पीपीटी सर, पीपीटी इंग्लिश में होगा ना सर? हाँ, इंग्लिश में होगा, लेकिन जो गुजरात का होगा तो वो मिक्स होगा, मैं सब इंग्लिश हिंदी गुजराती वैसे मिक्स होगा. हाँ सर. ओके, थैंक यू. कुछ और डाउट? And यस and sir, this lectures will be in offline mode only? It will be online as well as offline, because presently for next 2 weeks I don't see any scope for conducting classroom lecture. So right now for 2 weeks we will go with online lecture, and then maybe we will switch over to classroom lecture. So जब classroom lecture start होगा, then also online option तो available रहेगा ही. Okay, thank you sir, that would be more convenient. Yes, online option will be available throughout. और लेकिन चाहे क्लासरूम स्टार्ट होता है या स्टार्ट नहीं होता, ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल होगा. Okay, thank you so much sir. ओके, तो आई थिंक अब किसी को कुछ डाउट नहीं है, तो हम कंक्लूड करते हैं सेशन को. थैंक यू एंड गुड डे एवरीवन.